भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कह दिया कि जिंदा रहूंगा जब तक इस कोर्ट को बाहर नहीं जाने दूंगा। परमात्मा करे वो 100 साल जिए, ऐसे ही प्रदेश की सेवा करते रहे, हमारी उम्र भी उनको लगे और उनको जिनते जी ही कोर्ट यहाँ से बदली जाए। एसपी रेजिडेंस है या डीसी रेजिडेंस है, उसको हेरिटेज बनाने की बात आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इन्हीं कोठियों के खिलाफ हमारे जो आंदोलनकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उनको हेरिटेज बना के क्या मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव हमारी तरफ से तो कोई है नहीं। भूपेंद्र जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को कोई पता हो तो मुझे नहीं पता। हमारे सामने अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इनको डीसी कोठी को, रेजिडेंस कोठी में हम क्या करें, प्रॉपर्टी है नहीं, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम नहीं करता। बीजेपी का हमारा कोई नेता इस काम में इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉपर्टियाँ मिलेंगी इन्हीं लोगों को मिलेंगी। हम इस लालच में काम नहीं करते। हमारा काम है विकास, विकास, विकास पे चलता। तो चाहे हुड्डा साहब कुछ भी कहें, शिफ्ट होगा 100%। मैंने कहा 100 साल जिए हैं, उनके जीते जी ही यहाँ से सब चीज़ बदली जाएगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों हरियाणा सरकार ने एक फ़ैसला ले लिया है कि रोहतक के कोर्ट, मिनी सेक्रेटेरिएट और ये ऑफिसेज रोहतक शहर से बाहर शिफ्ट होंगे। उसको लेकर के एक मुद्दा बन गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं हरियाणा के, वो हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ता है? हमारे यहाँ 2 सड़कें, दिल्ली रोड और सोनीपत रोड, और ज़्यादातर ट्रैफिक इसी रोड पे रहता है। भिवानी की तरफ, पिसाड़ की तरफ, इधर दिल्ली रोड की तरफ ही, और सेंटर में हमारे ये कार्यालय है। कम से कम इस कोर्ट के अंदर 15-20 हज़ार लोगों का आना जाना रहता है। चैम्बरों की संख्या भी मेरे हिसाब से 300 से 400 से ज़्यादा नहीं है। हमारे वकील भाई 2500-2600 से कम नहीं है। एक चैम्बर के अंदर 4-4 वकील बैठे हैं, 5-5, जगह कम पड़ी है। फिर उसके बाद मुंशी भी हैं, टाइपिस्ट भी हैं, और लोगों का आवन जाना भी ज़्यादा है। क्यों, एक समय कारें नहीं थे, व्हीकल कम थे, ये बीच में थी, अब व्हीकल है। 15-20 हज़ार लोगों का रोज़ का आना जाना, उस बीच में ये जाम लगा रहता है। उसी उद्देश्य को लेकर ये सारे डिपार्टमेंट, नगर निगम हो, तहसील हो, एसडीएम का हो, मिनी सेक्रेटेरिएट हो, ये पूरा पैक हो जाता है, खजाना हो, इसलिए शिफ्ट करने की जरूरत है। तो कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है वो तो ये कह रही है कि हमसे पूछा नहीं, टाइपिस्टों से पूछा नहीं और अपने आप ही प्लान बना लिया। 4 तारीख को 20-25 हज़ार लोग थे। आपके कैमरे के अंदर वो सारी वीडियो होगी। मुख्यमंत्री ने मंच के ऊपर कहा है कि मैं ये शिफ्टिंग करूँगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 तारीख को, 1 महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 5 तारीख को विरोध नहीं, 6 को विरोध नहीं, 7 को विरोध नहीं, 8 को विरोध नहीं। अब आ रहे प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव भी होगा तो वो भी दिखा देंगे आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कह दिया कि जिंदा रहूंगा जब तक इस कोर्ट को बाहर नहीं जाने दूंगा। परमात्मा करे वो 100 साल जिए, ऐसे ही प्रदेश की सेवा करते रहे, हमारी उम्र भी उनको लगे और उनको जिनते जी ही कोर्ट यहाँ से बदली जाए। वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार के दौरान इतना पैसा नए मिनी सेक्रेटेरिएट में लगा और इतनी चीज़ें बनी, तो वो पैसा तो वेस्ट हो गया। हरियाणा सरकार चीज़ें तो बहुत बनाई हैं। एग्रोमाल बनाया, वो क्या हुआ? एग्रोमाल फेल हो गया। कितना पैसा लगा दिया वहाँ। आपको प्रोजेक्ट बनाने ही नहीं आते। आपने बनाया था रेलवे एलिवेटेड, बाहर निकालने का 10 साल का कार्यकाल पूरा थोड़ा नहीं होता। पत्थर लगाया आपने मल्लिकार्जुन का, पवन बंसल का, क्यों नहीं रेलवे लाइन निकाली? क्यों नहीं शहर से ट्रैफिक को बाहर निकाला, जाम से मुक्ति दिलवाए?
एक मिनी सेक्रेटरी तक करी है ये सरकार 10 साल तक, इसमें कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं कर दिया। मिनी सेक्रेटरीट तो यहाँ फिर भी काम आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ भी फिर भी सरकारी काम चलेगा। परंतु जो चिंता जिस बात की है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसको निकालना जरूरी है। एक बात ये आई थी कि जो एसपी रेजिडेंस है या डीसी रेजिडेंस है उसको हेरिटेज बनाने की बात आई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इन्हीं कोठियों के खिलाफ हमारे जो आंदोलनकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उनको हेरिटेज बना के क्या मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव हमारी तरफ से तो कोई है नहीं जी। भूपेंद्र जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को कोई पता हो तो मुझे नहीं पता। हमारे सामने अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इनको डीसी कोठी को, रेजिडेंस कोठी में हम क्या करेंगे, ये तो राय जिला उपायुक्त महोदय ने समाज के सभी लोगों से बुलाया था, उनसे राय जाने भाई यहाँ क्या करना चाहिए, राय लेना, आपने अपने राय दी, जिसको अच्छी लगी दी, जिसको गलत लगे वो उस हिसाब से। हम अभी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो वो कह रहे हैं। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी पर्सनल लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, कि वहाँ पे हो सकता है नेताओं ने कुछ ज़मीन खरीद रखी हो, तो ऐसे कुछ पर्सनल लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। अपने 10 साल के कार्यकाल में वो देखे कितनी कांग्रेसियों ने प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी है। तहसीलदार को भेज देता हूँ निकालने, किसने प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीदी। हमारी तो प्रॉपर्टी है नहीं, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम नहीं करता। बीजेपी का हमारा कोई नेता इस काम में इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉपर्टियाँ मिलेंगी इन्हीं लोगों को मिलेंगी। हम इस लालच में काम नहीं करते। हमारा काम है विकास, विकास, विकास पे चलना। कौन से प्रधान ने प्रपोजल भेजा है सर आपको? दोनों प्रधान मना कर रहे हैं कि हमने कोई रिकमेंडेशन भेजी ही नहीं है इस तरह की। लोकेंद्र फोगाट भी ये कह रहा है कि उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी। पूर्व प्रधान है वो भी ये कह रहे हैं कि हमने कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी। आपको कॉपी भेज दूंगा। तो चाहे हुड्डा साहब कुछ भी कहें, शिफ्ट होगा 100%, 100%। मैंने कहा 100 साल जिए हैं, उनके जीते जी ही यहाँ से सब चीज़ बदली जाएगी। तो मनीष ग्रोवर का साफ तौर पर यही कहना है, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है और ये शिफ्टिंग होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कहते रहें, रोहतक शहर के विकास के लिए ये शिफ्टिंग की जा रही है। और जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले हैं वो पहले अपना पिछला देखें कि उन्होंने क्या किया था। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।